नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ख़तरनाक होने वाला है। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आखिर शेयर क्या होता है, शेयर क्यों आया, कब आया, कहाँ से आया, उसके बारे में आज चर्चा करने वाला है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर शेयर के बारे में A to Z बताएंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर शेयर किससे करते हैं? तो शेयर मार्केट वो एक जगह है जहाँ कंपनियां अपने कुछ परसेंट हिस्सा अपने लोगों को देता है। आखिर शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर कंपनियां अपने कुछ परसेंट हिस्सा कुछ लोगों को देता है। यानी कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सा बन जाते हैं, यानी ओनर बन जाते हैं। आखिर शेयर क्यों बेचा जाता है? तो शेयर इसलिए बेचा जाता है, कोई भी कंपनी छोटा होता है, इसको बढ़ाने के लिए वो अपना कुछ परसेंट हिस्सा कुछ लोगों को बेचता है, इसीलिए उसको IPO भी हम लोग कहते हैं। और शेयर मार्केट को शुरुआत आज से 400 साल पुराना हुआ, यानी कि पहले हुआ था और द ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शेयर मार्केट के स्टार्ट किया था। आखिर शेयर मार्केट दो प्रकार का होता है, वन सेकेंडरी मार्केट और वन होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंड होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ कंपनियाँ अपनी पहली बार कुछ परसेंट हिस्सा ओन करता है, यानी कि बेचता है, उससे IPO हम लोग कहते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट वो है जहाँ लोग आपस में शेयर को खरीद बेच करते हैं, उसे शेयर सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जैसे हो गया BSE हो गया, NSE हो गया। चलिए, आखिर भारत में सबसे बड़ा दो ही शेयर बाजार है, वन BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी का NSE यानी कि नेचुरल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही अपने शेयर को खरीदता है और बेचता है। और शेयर किसे कहते हैं, किसे खरीदा जाता है? तो शेयर जिसमें आप मान लीजिए बैंक में खाता रखते हैं, उसी तरह शेयर में भी एक डेमो अकाउंट होता है और प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होता है। उसमें आपको खोलना पड़ता है, उसी में आप जाकर शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर की कीमत कैसे तय होता है? तो शेयर बहुत लोग खरीदता है तो शेयर ऊपर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे कीमत भी बढ़ जाता है, लोग बेचने लगता है। तो शेयर की कीमत कैसे होता है? तो मान लीजिए आप किसी भी अगर लोग बेचने लगे तो शेयर हाई हो जाता है, तो वहाँ पे कीमत भी बढ़ जाता है। अगर लोग बेचने लगता है तो शेयर घटने लगता है, जहाँ पर अब कीमत घाटा भी हो जाता है। आखिर अगले टॉपिक की बात करते हैं कि शेयर से कमाई किससे होता है? तो शेयर से कमाई होने का दो ही कारण है, या कंपनी, आप जिस कंपनी में शेयर खरीदे हैं तो उस कंपनी का फ़ायदा हुआ तो कुछ परसेंट आप जितना गिने उतना आपको मिलता है, या
आप मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदे हैं और बढ़ के हो जाता है 120 रुपया, तो आप 20 रुपये फ़ायदा हुआ, वहाँ पर आप बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का 2 ही रीज़न है, या बढ़ने पर या कंपनी के वजह से। आखिर शेयर बाज़ार में नुकसान क्यों होता है? तो शेयर बाज़ार में नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग अनजान होता है, इसीलिए शेयर बहुत सारे कदे ऊपर होने लगता है और डाउन भी होने लगता है, इसीलिए शेयर भी नुकसान भी बहुत होता है। और आखिर शेयर में रिस्क भी बहुत होता है, जैसे में आपको अनुभव नहीं होगा तो रिस्क भी बहुत है शेयर बाज़ार में। और शेयर मार्केट एक तरफ का जुआ है, इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो शेयर बाज़ार एक जुआ नहीं है, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जुआ नहीं है।